गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? लग भी रहे हो, फाइन लग भी रहे हो। बैठो बेटा बैठो। गुड गुड। सिट डाउन। चलो चलो सिट डाउन, बैठ जाओ। बैठो बेटा बैठो। चलिए सिट डाउन। अरे बहुत खुश रहो। चलिए बहुत अच्छा लगा। सिट डाउन गर्ल्स, सिट डाउन। जैसे कि आज सभी के चेहरे बहुत खुश हैं। और वैसे सभी बच्चे बैठे, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाओ। आज बहुत खुश हैं सब। तुम कैसे उदास हो? क्या बात है, सो के उठे हैं? तो आज जैसा कि सभी लोगों का डिसाइड हो चुका है, कल अपने अपने घर जा रहे हैं और बहुत खुश हैं सब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं। 40 दिन की छुट्टियों के बाद आप फिर से आएंगे और फिर से आपकी निरंतर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आज हमारे एक प्यारे बच्चे अमन का आज बर्थडे भी है, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते। कहाँ गए अमन, किधर है? आ जाओ जल्दी। अमन का आज बर्थडे है, तो ताली बजा करके चलिए बैठिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने अपने इस विद्यालय का नाम भी दिया है ज्ञान का मंदिर, लेकिन यहाँ पर सब आते हो, एक परिवार की तरह रहते हो, एक साथ खाना खाते हो, एक साथ खेलते हो, एक साथ पढ़ते हो, तो एक अपनापन, बहुत प्रेम जुड़ जाता है आपस में। घर की याद नहीं आती है, बहुत कम आती है, लेकिन अब जब जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि अब ये कब मिलेंगे। ऐसा नहीं है, सब मिलेंगे। लेकिन मैं ये सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि घर जाकर के आपको स्टडी भी करनी है निरंतर, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो टारगेट भूलना नहीं है, उस पर फोकस रखना है घर पर जाकर के। क्योंकि 40 दिनों में अगर हमने निरंतर अभ्यास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सी चीजें हम भूल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबकी वीडियो भी बनाता रहता हूं और कंटिन्यू, हाँ बेटा, तो कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपकी वीडियो बनाई है। तो मैं ये चाहता हूं आप कंटिन्यू घर पर जाएं, एक नोटबुक तैयार करें, मैथ की, संतोष सर की। वो ये समझिए मेरा होमवर्क होगा आपके लिए। उस नोटबुक में आपको क्या करना है, चैप्टर बाय चैप्टर जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, उन क्वेश्चंस को लिखना है ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से आपको आंसर उसका करना है, क्लियर साफ साफ। और जैसा कि प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे एमएल पब्लिक स्कूल की जो डिजिटल बोर्ड है उसके माध्यम से मैंने सिखाया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे सवालों को फिल कर लिख के लेके आएंगे, ठीक है ना। और उसी क्रम में जब आप जुलाई में आएंगे, मैं 6 पेन लेके आऊंगा, 3 गर्ल्स और 3 बॉयज। जिसका अच्छे से अच्छा होगा काम, क्योंकि जल्दबाजी नहीं, आराम से करके लेके आना है। जितना अच्छे से अच्छा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मंच पे अपने डिजिटल बोर्ड पर बुलाऊंगा और उन्हें मैं सम्मानित करूंगा। क्योंकि 40 दिन आप घर पर जा रहे हैं, और 40 दिन उसका मतलब आपने घर पर जाकर के निरंतर पढ़ाई की, आपने पढ़ाई। दूसरी चीज, हम लोग अटैच में भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूर लगे कि अरे मिल नहीं पा रहे या कुछ भी। अटैच का मतलब है कि हम लाइव आया करेंगे, ठीक है ना। और लाइव आकर के जो बच्चे अपनी अटेंडेंस देंगे लाइव आकर के, वो अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिख करके अपना नाम। तो मैं उसका डेली रजिस्टर बनाऊंगा अपने पास कि आज ये बच्चे आए, मेरी क्लास ली आज इन्होंने। और लाइव क्लास शुरू होंगी सुबह 7 बजे से, क्योंकि आपकी यहाँ पर भी 5 बजे से आपको उठा दिया जाता है,
6 बजे तक, 6 बजे से आपकी कंटिन्यू क्लास शुरू हो जाती है। मैंने चलो घर पर हो 1 घंटे को छोड़ करके आपका 7 बजे से रखा है, तो 7 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। 15 मिनट 20 मिनट कोई नहीं आ पाता है, आप देख सकते हैं। और शाम को भी 7 बजे से। अगर किसी दिन जैसे कि मंडे को मैंने क्लास ले ली और ट्यूसडे को मैं कहीं चला गया बाहर, नहीं ले पाया, तो उस दिन ऑफ हुआ करेगी, तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं, अपना स्टडी किया करेंगे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को फिर देखेंगे, चेक करेंगे सर आए या नहीं आए, 7 बजे तक फिर चेक करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इससे हम लोग अटैच में रहेंगे। आप कमेंट में भी कहेंगे, बताएंगे भी, आंसर देंगे जल्दी जल्दी, तो इससे हम लोग अटैच में रहेंगे और स्टडी हमारी बरकरार बनी रहेगी, भूलेंगे नहीं, रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन मेरा होमवर्क ध्यान रखना सही प्यारे बच्चों, होमवर्क नोटबुक देखते हैं कौन बच्चा अच्छे से बना के लाता है। इसी क्रम में आज का भी टॉपिक है हमारा, आज का चैप्टर एक रह गया था कोण, कोण उसके प्रयोग, आज उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, फटाफट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें बहुत खुशी होती है कि जब आप किसी जो फॉर्म फिल करते हैं नवोदय विद्याज्ञान सैनिक में, जब सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि बहुत खुशी होती है, आपको तो होती होगी, क्योंकि आपने जो परिश्रम किया है उसका रिजल्ट जब आता है तो आप देखते हैं। देखिए ये बच्चा, देखिए आप देख ही रहे कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें भी खुशी होती है कि वहां पर जाकर के स्टडी कर रहे हैं और इनके पेरेंट्स भी फोटो डालते हैं बहुत खुशी होती है। तो इसी क्रम में बात करते हैं अपने चैप्टर की, सामान्य ज्यामिति। अब देखिए हर चीजों पे मैंने आपसे देखा, पहले ही बताया था कि मैंने निम्न स्तर से हर चैप्टर का मैंने आपको रिवीजन कराया है। देखिए उसकी वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि हमारे कुछ बीच नए बच्चे भी आए थे, तो हमने निम्न स्तर से बताया था हर चैप्टर को। अब हर चैप्टर को आपको घर पर जाकर के अच्छे से करना है रिवीजन, क्योंकि आपको अपना लेवल अच्छा करना है। क्योंकि इसके बाद जब जुलाई में आओगे तो आपके सभी प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे और हर वीकली आपके टेस्ट भी हुआ करेंगे। तो जैसा कि बात करते हैं स्टडी की, अब कि हमारा है सामान्य ज्यामिति। इससे रिलेटेड क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब पहली क्या है, आपने देखा होगा बिंदु, जो हम बिंदु बना देते हैं वो उस बिंदु की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। अब उसके बाद आगे बढ़े, रेखा। हम रेखा जो खींच देते हैं इस तरह से, रेखा क्या कहती है, एक रेखा का कोई सिरा बिंदु नहीं होता है और उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। जो हम रेखा खींच रहे हैं, अब रेखा कहीं से कहीं खींच दी हमने, उसकी कोई निश्चित सीमा है? रेखा तो रेखा है, ठीक है ना। लेकिन रेखा खंड, नाम से ही पता लग रहा है उसका खंड, रेखा का भाग उसमें निश्चित होता है। देखो एक बिंदु से एक बिंदु तक निश्चित है। 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा, 10 सेंटीमीटर का, तो एक निश्चित लंबाई हो जाती है, रेखाखंड कहते हैं उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उतार लेना पहले, आज अभी नहीं, घर पर जाकर के आप चैप्टर से उतार लेना। अभी जल्दी जल्दी हमारे पास बहुत है आज, इसका पूरे सवाल भी करने, कम से कम मैं इसमें 30-40 सवाल लेके आया हूँ, आज फिनिश करना है। और समय वैसे भी काफी निकल गया है, तो ये चीजें आपके नोटबुक में ही मिल जाएंगी और बाद में घर जाकर के आप नोट्स बनाएंगे जो होमवर्क दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आ जाएंगे, उसमें देख लेना। अब अगला बहुत ही जरूरी है कि चीजों को हमें याद रखना। जब तक चीजें याद नहीं होंगी हम सवाल नहीं कर पाएंगे। अब याद क्या है कि दो रेखाओं के, अब देखिए कोण किस तरह का होता है, दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने से कोण बनता है। क्या हो रहा है, दो सरल रेखाएं, मतलब कोई भी सरल रेखा खींच दी और एक बिंदु, मतलब किसी बिंदु पर ये मिल रहे हैं, मिलने पर यहां पर क्या बना, कोण। क्या बना, कोण। तो अब कोण कितने कितने प्रकार के होते हैं, ये आवाज किसकी आ रही है, कोण, न्यून कोण, नाम से पता लग रहा है,
न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, न्यून कोण कहलाता है। जैसे 25 डिग्री, 35, 40, ये सब कैसे हैं? न्यून कोण। अब समकोण 90 डिग्री का कोण, बिल्कुल सीधा सीधा समकोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम, उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। अब जो 180 का उसको क्या कहेंगे? सरल कोण। और बृहद कोण किसको बोलेंगे? 180 से अधिक और 360 से कम। तो अब देखो इसका हमें कोण भी बने हुए हैं, कोण की सहायता से हम प्रैक्टिकली उनको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं दो कोणों से संबंधित किस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि कोटि पूरक, आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे कि समपूरक। तो कोटि पूरक क्या होते हैं? कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उनको क्या कहेंगे? एक दूसरे के कोटि पूरक। अब जैसे अभी हमने बताया था ये समकोण है आपका, ये कैसा है? समकोण। और समकोण में मैंने बीच में एक लाइन और खींच दी और इसमें मैंने ये बोल दिया ये आपका 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो पूरक क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि 30 और 60 मिलकर के कितना हो रहा है? 90। तो क्या कह रहे हैं? दो कोटि पूरकों का योग 90 डिग्री होता है, उनको एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर हुई बच्चों बात? यही चीज सेम संपूरक में मिलती है। संपूरक अभी कोण क्या बताया था? 180 से अधिक और 90 से कम। अब ये आपका आ गया एक दूसरे का। अब संपूरक, अब ये संपूरक है। अब मैंने ये ले लिया आपको 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 70। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योग 180 हो। जैसे 100 का कोण ले लो, 100 ले लो, या मैंने 110 ले लिया उसका कोण। अगला ऋजु। ऋजु होता है जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार बने कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, आमने सामने सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब ऋजु कोण क्यों कहा गया? क्योंकि दो सरल रेखा, जैसे एक ये सीधी सीधी रेखा गई, ये ऋजु रेखा है। अब इसको काट दिया किसी ने ऐसे करके, तो एक दूसरे बनेंगे, उसमें कोण बनते हैं। अब कोणों के नाम अलग अलग होते हैं, तीन तरह के आते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना? आगे है, इसी में चर्चा करेंगे चित्र के साथ। अब समांतर रेखाएं, जैसे नाम से पता लग रहा है कि समांतर, समांतर की क्या बात है, समांतर की क्या धारणा है, तो नाम से पता लग रहा है वे सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। चतुर्भुज में भी मैंने बताया था, जैसे कि नाम दिया था समलंब। समलंब चतुर्भुज में भी क्या होता है? दो रेखाएं बिल्कुल समांतर एक दूसरे की होती हैं, उनकी बीच की दूरी कैसी होती है? एक दूसरे समान, उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब तिर्यक रेखा, अभी जैसे कि बताया था तिर्यक रेखा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक या दो सवाल आ ही जाते हैं। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है? बहुत जरूरी है इसमें उन कोणों के नाम, जैसे कि दे रखा है संगत कोण, दे रखे हैं संगत कोण, एकांतर कोण। ठीक है ना? दो नाम दे रखे हैं, अभी बताएंगे, इसके बाद है पीडीएफ, तो इसके बाद पेज है, तो इसमें दे रखे हैं। अब संगत कोण का दे रखा है, क्या है संगत कोण? 1 और 6। कौन से? देखो 1 और 6, ये और ये, मतलब एक ही लाइन में बैठे हैं, तो संगत कोण। आप भी तो बैठते हो एक जैसी एक लाइन में, तो ये क्या हो गई? संगत। अब एक का अंतर, एक दूसरे के अंतर पर, तो जैसे कि एक दूसरे के अंतर पे एक का अंतर कोण कहा गया, ये तो 4 और 5, एक 4 और ये 5, ये एकांतर कोण है। लेकिन आप देखिए दोनों के बीच बराबर लग रहा है, नाम दिखाना पड़ता है कि ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन एकांतर होगा। बराबर का मतलब क्या है? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री कोण होगा, लेकिन कैसे कोण होंगे? एकांतर। ठीक है ना? आगे बात समझ में। अगर इस तरह का चित्र आ जाए तो कभी कभार बोलते हैं अंत्य कोण बताइए, तो ये चारों अंत्य कोण होंगे। बाह्य कोण बताइए, ये चारों बाहरी कोण होंगे। ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं? एक दूसरे बने हुए अंत्य कोणों का योग कैसा होता है? 180 होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से थोड़ा डिटेल में मैंने उसको समझाने के लिए समझाइए भाषा। अभी जैसे बात थी कि कोणों के प्रकार, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो शून्य कोण, न्यून कोण अभी बता चुके हैं, समकोण बता चुके हैं, अधिक कोण बता दिया, उस सरल कोण, वृत्तीय कोण और पूर्ण कोण। पूर्ण कोण हमने रह गया था, पूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है ना? पूछ भी लेते हैं, ऑप्शन में 4 दिए होंगे कि पूर्ण कोण कौन सा होता है, तो आप बताएंगे 360। अब इसके बाद बात करते हैं पूरक कोण, कोटि पूरक, पूरक बात एक ही अभी बात हुई थी, नाम पूरक भी आ जाता है इसलिए जोड़ा इसको। बेटा सीधे बैठो। देखिए आप सभी को आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जब हमारे सवाल हो जाएंगे, इसके बाद हमारी ईश नंदिनी बहुत सुंदर आज एक गीत गाएंगी, क्योंकि आप जा रहे हैं तो सुनते जाएं उनका, तो तैयार रहिए। लेकिन सवालों के बाद समपूरक कोण की बात हो चुकी है। अब इसके बाद शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, तो हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे। अन्य ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगत कोण अभी जैसे कि बताया, संगत एक दूसरे की संगत, 1 और 5 एक दूसरे की संगत में है। ये सभी अभी पूछेंगे सवाल में, सवाल आएंगे इसके बाद। एकांतर कोण, एकांतर कोण देखिए दे रखे हैं कि 2 और 3 एकांतर कोण है, 1 और 4 एकांतर कोण है। अब यहां से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज शुरू होती है यहां से। फटाफट जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बस नंबर 1 डालेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, और कोई बोलेगा नहीं, बस हाथ खड़ा करेंगे कि किसका आ गया। बहुत बढ़िया। देखिए पुराने बच्चे हो या नए बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी ईमानदारी से वो सवाल करते हैं और हाथ भी खड़ा करते हैं। बेशक उन्हें पता है कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, बस उन्हें ये एहसास है कि सर हमें देख रहे हैं, बस कि हाँ हम सर आपके बहुत जल्दी से सवाल कर रहे हैं। तो अपना अपना मिलाइए। समपूरक कोण, अब समपूरक कोणों का योग 180 अंश बताया था, तो 180 में से हम क्या घटा देंगे? 125। तो घटा करके हमें साफ पता लग रहा है 5 बचे और 7 में से 2 55। तो कौन सा सही है? सी। क्लियर हुआ? अब इसमें अभी हमने बात किया संपूर्ण कोण, तो ये घुमा घुमा क्या है? संपूर्ण कोण 360 होता है, और 360 में इन सब का योग करके अगर घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा, और योग करके पता कर लिया हुआ योग कितना आया? 297। और माइनस कर देंगे, 3 बचे और 63। तो ऑप्शन अभी देखते हैं इसके नीचे होंगे, पहला ऑप्शन। अब तीसरे सवाल पे आ जाओ। अब ये अनुपात में दे रखा है, यदि 2 संपूरक कोणों में अनुपात 3 और 6 का है, तो दोनों से बड़े कोणों की माप क्या होगी? तो दोनों में से बड़े कोण की माप पूछ रहा है। अब अनुपात में दे रखा है, लेकिन संपूरक कोणों का अभी से पहले जो बात हुई थी वो क्या थी? उनका योग 180 होता है। तो ठीक है बेटा, चिल्लाओ नहीं, बस हाथ करना है। देखो सब बच्चे हाथ कर रहे हैं, ठीक है, हैंड आउट। तो अब 3 और 6 अनुपात है। इच्छा कहां देख रही हो बेटा? सवाल करो, सीधे बैठो। और तो अब ये अनुपात में दे रखा है, अगर अनुपात को हम 6x और 3x करके भी हम निकाल लें x की वैल्यू, तो उससे ही पता लगा लेंगे। और 6 और 3 9x बराबर x की वैल्यू आ जाएगी, उससे x की वैल्यू 20 आ गई। अगर हम 20 का यहां गुणा कर दें और 20 का यहां गुणा कर दें, और 6 दूनी 12 120 ये आ गया, और 3 दूनी 6 60 ये आ गया। तो छोटा 60 है, बड़ा 120, डी ऑप्शन। यदि 2 पूरक कोण की बात आ जाए, पूरक कोण की बात आ जाए या कोटि पूरक, हमें किसका करना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का योग होना चाहिए। अभी जैसे बात करी थी x की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो डायरेक्ट भी अभी तो हमने समझाया, डायरेक्ट 4 और 2 6, और 6 का भाग दे करके भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 6 का भाग दे दिया, 6 एकम 6, और 6 का भाग दिया, कितने बार गया 15, और 15 में हमसे पूछा क्या है, दोनों कोण पूछे हैं, तो दोनों में 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, तो दूसरा ऑप्शन। देखा, पहले हमने समझा और समझने के बाद सवाल कितने सिंपल लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चित्र की सहायता से दिया हुआ है कोण, और इसमें क्या पूछ रहे हैं। पहले मैं छोटा करता हूं पहले इसको, क्योंकि ऑप्शन भी मिलना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। अब छोटा कर देते हैं, उससे समझ में आएंगे ऑप्शन। तो छोटा कर दिया हमने, उससे 4 ऑप्शन भी आ रहे हैं और सब कुछ आ रहा है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है इसमें, देखिए इसी तरह के मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ABCD, ये मालूम किसका निशान है, ये बेटा समांतर, समांतर का निशान है कि AB समांतर CD, मतलब AB समांतर CD के है, तो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा जाए, ये क्या है बेटा, तिर्यक रेखा जो L और M पर काटती है, जो L और M पर काटती है। यदि कोण QMT, बेटा ध्यान दीजिए इस बात को कि जो बीच में होता है उस पे कोण मिलता है, वो बीच वाला पॉइंट होता है, तो क्या हो गया QMT, तो QM और T, QMD सॉरी D 110 दे रखा है, तो पूछ रहे हैं ALM, तो A और L और M ये वाला पूछ रहे हैं, और उन्होंने दिया भी है X। तो अब इससे ये वाला पूछ रहे हैं। अब निकालने के लिए, अब एक चीज है, देखो क्या ये बाहर का है और ये अंदर का है, तो निकालने के लिए हम इसको निकाल लेंगे, तो ये और ये एक दूसरे कैसे कोण हो जाएंगे, अभी बताया था दोनों कैसे हो जाएंगे, एकांतर, क्योंकि अंतर पर है ना, अंतर पे देखो, अंतर पे एक दूसरे के। और ये क्या है, एक ऋजु रेखा, ये कैसी है, ऋजु या सरल रेखा, और सरल रेखा का कोणों का योग कितना होता है 180, उसमें से 10 को निकाल देंगे, कितना आ गया 70, तो 70 ये आ गया, तो 70 से 70 ये हो जाएगा, क्या कहेंगे कि 70 है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा 70। समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल त्रिभुज का दिया है, क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के 2 कोण समान है। देखिए बहुत जरूरी है समझना, त्रिभुज के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन उससे पहले की वीडियो में त्रिभुज के प्रकार बताए। क्या बताए थे बेटा कि भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के 2 कोण समान हो, मतलब एक त्रिभुज है, अब उसमें अगर उनकी भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, दोनों समान, ये दोनों समान है। तो निम्न में से जिनमें से प्रत्येक कोण की माप 70 है, तो 70 दे रखी है दोनों की, 70 और 70। तीसरे कोण की माप, तो बेटा हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है, ये चीज याद रखनी है। और चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में होता है 360 डिग्री। कैसा भी चतुर्भुज हो उसके अंत्य कोणों का योग कितना होगा 360, और त्रिभुज कैसा भी हो, न्यून कोण, समकोण, समबाहु, विषमबाहु, सबका कोणों का योग कैसा होगा 180। अब सोचो 2 कोण दे रखे हैं, तो 70 70 कितना हो गए 140, और 180 में से घटा देंगे तो कौन सा ऑप्शन, समझ में आ रहा है बेटा, आ गया। चले आगे, गुड। अब 7वां देखते हैं, 7वां सवाल। देखिए बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कर लेते हैं, हाथ खड़ा करना है, ऑप्शन बोलना नहीं है। ऑप्शन बोलने से पता नहीं लगता किसने कर लिया। मैं बुला भी सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी में विश्वास ना हो तो दिखाओ कि झूठा हाथ तो नहीं कर रहे हो, है कि नहीं, हैंड डाउन दिखाओ।
अब जैसे देखिए इनसे पूछे आप किया है नहीं किया है, हाँ गुड, देखो इन्होंने दिखाया भी, तो ऐसे करके हैंड डाउन। तो आप समझेंगे क्या कह रहा है, समपूरक कोण, बस नाम याद रखना है, पूरक संपूरक है कि नहीं। तो संपूरक कोण का युग्म कौन सा हो सकता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, कौन सा हो सकता है। तो देखिए 90 और 90 कितना हो गया 180, 50 और 30 कितना हो गया 80, 100 और 80 180, 60 और 120 कितना हो गया 180। तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि 80 तीन तो हमें मिल रहे 180, तो तीनों कोणों का तो है संपूरक, एक का नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा भरेंगे, तुम याद कर रही हो, हाँ चलिए 8वां, त्रिभुज के दो कोणों का योग 115 है। अभी जैसे बताया त्रिभुज के दो कोणों का योग, तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, 180 में से घटाना है, वेरी सिंपल, 180 में से घटा दो, कितना बचा 5 और 65। अब इसको यही पकड़ लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर होता है, उनमें से एक कोण होगा, सुनिए बहुत अच्छी बात कही, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण समान है, हैंड डाउन बेटा हैंड डाउन, तीनों कोण समान है, तीनों कोण एक जैसे हैं, तो 3x हो गए, किसके बराबर है 180 के। अब हमसे पूछा है कि समान है क्या, तो 3 का भाग दे देंगे, तो x बराबर कितना आ रहा है 60, तो तीनों समान होंगे, तीनों में 60 60 और 60 लगा देंगे, तो ऑप्शन कौन सा है। तो गणित की भाषा के अनुसार ही तो हम कर पा रहे हैं सवाल, भाषा समझ के ही तो कर पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है बेटा। आगे अब चित्र दिया है बेटा, इसमें चित्र दिया है, चित्र में देखिए एक कोण का नाम दिया है, अब एक कोण का नाम दे दिया और दूसरा कोण का x का पूछा है, लेकिन यहाँ कोई निशान नहीं है, लेकिन इस तरह का निशान है तो समझ जाइए ये कोण कैसा है 90। और तीनों कोणों का योग क्या बताया था, तो 35 प्लस 90 प्लस x और 100। अब इन दोनों का योग करके इधर ले जाएंगे, 180 माइनस 125 और घटा देंगे, तो बोला मत करो, बोलने से डिस्टर्ब होता है, फिर बोल रहे हो। जैसे जितनी क्लास है हमारी चली है अच्छे से शांति से, आपकी सेक्शन ए है और आप बातों को अमल भी करते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, समझिए। अब कितना आ गया 55, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है 55। आगे बढ़ते हैं, 0 डिग्री कोण का पूरक, भाई बात नहीं बेटा, फिर बोल दिया आंसर 0 डिग्री, हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हम ये जानते हैं कि दो कोणों का योग एक 90 होता है, उसे क्या कहते हैं पूरक। तो 0 और 90 जोड़ेंगे 90, तो 2 क्या कर लेंगे उसका पूरक 90। आगे बढ़े, 12वां सवाल, बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी। जिस कोण की माप ठीक 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, तो आपने याद कर लिया तभी तो लगा पा रहे हो। अच्छा अभी मैं किसी को सेक्शन सी में से बुला रहा हूं, बच्चे को बता लेगा नहीं, क्योंकि अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, या कुछ बता भी देंगे, जिन्होंने बता दिया हमारे टीचर्स में पढ़ाते रहते हैं, सही कह रहे हो आप, बता भी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए आकृति बन के आई हुई है। अब आकृति क्या कह रही है सारा, कि यहां से यहां तक का क्या इशारा कर रही है 180 का कर रही है, तो 180 किसके बराबर है 3x प्लस 2x के बराबर है 180, लेकिन हमसे पूछा है इसका मान भी और इसका मान भी,
तो हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे। 5x बराबर 180 और 5 का भाग देंगे। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 छिक्के 30। तो यहां पर लगा देंगे 36 और यहां भी लगा देंगे 36। अब 3 छिक 18 और 3 तिया 9, 108 और इसका गुणा करेंगे 72। तो देख लो चार ऑप्शन में देख लो। अरे है ऑप्शन। यदि तो कोण संपूरक है तो उनसे मापों का योग कितना होगा। अब देखिए नाम से देखिए संपूरक, तो क्या होगा, फिर से चित्र आ गया। अब तो 3 का आया है, 3 का आ जाए, 10 का आ जाए, हमें क्या ध्यान रखना है, तीनों कोणों का योग किसके बराबर है, तीनों कोणों का योग। कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके इधर आओ, पहले उठ के जल्दी फटाफट। नहीं तुम आओ, कॉपी लेके आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जो धीरे धीरे महान बन गए हैं, जैसे कि ये हैं। इन्होंने कॉपी पे नोट नहीं कर रहे हैं, दिमाग पे जल्दी जल्दी। बाबूजी हम जैसे कह रहे हैं वैसे करोगे, पेन नहीं है, लो पेन ले लो। अरे तो जी पेन लो अब और करो, लेकिन आंदा ध्यान देना। आहा, रुक जाओ, ये खाली जगह में करोगे, वहां भरी हुई करोगे, ये खाली है वहां करो, करो जल्दी। और तब तक और को किसी को बुलाता हूं जो बैठे हुए हैं, देखें कौन कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। पीछे आ जाओ, हाँ जल्दी आ जाओ, दिखाओ। कॉपी लाओ बाबूजी, कॉपी। ये तो बोर्ड पे करने आ रहे हैं, मैं कॉपी देख रहा हूं। ये आलस आ गया इनको। अभी देखो इनकी खबर लेते हैं। सवाल नंबर, चलिए ठीक है, गुड। आप गर्ल्स में से देखें, उसने नहीं, तुम तो कर लिए, तुमने तो आ गया, क्या आ गया, हाँ हाँ 10 दंड बैठक लगवाए, लगाए दूंगा। आंदा ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से, चाहे आते हो सवाल और नहीं आते हो तो भी आलस नहीं करना है जीवन भर, आते हैं फिर भी करना है, ठीक है। चलो जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, हमें आते हैं फिर भी हमें अच्छे से नोट करना है, जिससे हमारा राइटिंग भी सुधरेगा, और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो। हमारे देखिए कोई भी कितना ही बच्चा, पुराने बच्चे दिखा दें हम आपको, कोई आलस नहीं करता है, और जो करता है मैं उसको टोक भी देता हूं, और टोकने से वो सुधर भी जाते हैं। तो बहुत अच्छा बात अभी मैंने बताई कि बेटा जो बीच का है वो बीच का कोण है ओ, और एफ ओ जी, तो इसको पूछ रहा है, तो इसको पूछा या किसी का, तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180। वो इस बच्चे ने किया, तीनों का योग 180, और चर राशि है, चर राशि हमारी 3, तो 3x हो गई। और ये कैसी राशि है, अचर। चर राशि किन से कहते हैं बेटा, जो x y z इनको मान लेते हैं, या a b c, ये सब कैसी राशियां होती हैं, चर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग, एक बिंदु के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये बिंदु है, अब बिंदु के चारों ओर 300। अगला, निम्नलिखित युग्म का पूरक कोण, बिल्कुल वही आ गया फिर से। पूरक कोण मतलब क्या होगा, 90 अंश। तो कौन सा सही है, जोड़ लो। अगला फिर से सवाल बिल्कुल अलग, चर राशियों का दे रखा है इनने, चर राशियों का दे रखा है, चर राशियों का, जल्दी से करिए। आ जाओ, बहुत चिल्लाई तुम, आ जाओ, चिल्लाने की मने की कॉपी लेके आओ। हाँ दिखाओ, ऐसे
देखो, तभी तो चिल्ला रहे हैं। देखो ये राइटिंग है, देखिए ये राइटिंग है, ये सफाई है इनकी कॉपी की। हाँ, मैंने मालूम क्यों बुलाया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें थोड़ा एहसास हो कि बार बार सर के बोलने से भी सुधार नहीं हो। इतना मैं गारंटी से कह रहा हूं और ईमानदारी से कहता हूं, ऐसे बच्चे, फिर से मैं कह रहा हूं, हाँ ऐसे ही बच्चे रह जाते हैं जो कहना नहीं मानते। जाओ मत मानो। हमारे विद्यालय से काफी फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उसमें से फिर भी हमारा स्कोर बहुत अच्छा रहता है, 60-70% का रहता है। लेकिन जो 30% जो रह जाते हैं, हम तो पूरा 100% से करा रहे हैं, वो 30% कौन से होते हैं? इन जैसे होते हैं कि जे मेहनत नहीं करते हैं, सर की बात नहीं मानते हैं और साफ साफ काम नहीं करते हैं। अरे ये वाला काम तो आपको पेपर में करना है, कैसे भी करो, मुझे मतलब नहीं। लेकिन यहां बैठ करके, जैसा मैंने कहा है, सवाल नंबर डाल करके, ये हमने इस तरह से किया है, ईमानदारी से कोई भी देखे कि संतोष सर ने आज ये सवाल किए हैं कॉपी पे, तो देख सकते हैं बच्चे ने भी बहुत अच्छे से साफ साफ किए हैं। बेशक आपको आते हैं सवाल, लेकिन आने के बाद आप सीखे कैसे, वो तो हमें मालूम है कि नहीं? तो बेटा, प्यारे बेटा, मेरी बात मानोगे तो आज आपको एहसास हुआ होगा कि सर ने बहुत अच्छी बात कही, इससे सुधार करो। कॉपी नहीं है, कॉपी ले लो, लेकिन नंबर बाय नंबर, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि रेखिक युग्म में x का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण 2x, x 40 और 4x रेखिक युग्म, रेखिक की बात हमेशा ध्यान रखना, रेखिक मतलब सीधा सीधा, रेखिक युग्म सीधा सीधा, उस पर कितने हैं? 1 2 3 4, कितने भी हो, मैंने अभी बताया था, कितने भी बन रहे हो उनका योग क्या होगा? 180 अंश के बराबर। तो सबको जोड़ लेंगे हम, तो सबको जोड़ लेंगे और जोड़ करके हमारा आ गया, देखिए ये और ये कैसी है? ये चर, और ये कैसा है? अचर। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों, उसको मैं अच्छे से छोटा कर लूं तब समझाता हूं। देखिए अच्छे से समझना है कि अभी मैंने इनको बताया आपको जोड़ना है। 2x, x 40 और 4x किसका है? 180 अंश। देखिए ये चर राशियां तो मेरी जुड़ गई, 2 और 3 और 7x, लेकिन इसको मैं प्लस को उठा करके इधर ले गया तो ये किसकी हो गई? माइनस की। क्लियर? अब पहले मैंने इनको घटा दिया, कितना बचा? 140। इधर क्या है? 7x। ये किसमें? गुणा में। जो गुणा में होता है वो किसमें चला जाता है? भाग में। अब मैं चाहे भाग यहीं से डायरेक्ट दे दूं तो क्या आ गया? 20। तो मुझसे क्या पूछा है? x का मान, तो कौन से पे जाऊंगा? आगे प्यारे बच्चों समझ में बात आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिर से त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, मुझे पता है सभी ने कर लेंगे। त्रिभुज के अंत कोणों का योग सभी कर लेंगे। मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसा बच्चा डरा डरा महसूस लग रहा है। पीछे से, सबसे पीछे लास्ट वाले में जल्दी उठ के आ जाओ। आपने कर लिया? हाँ आ जाओ, हाँ तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी। और कौन दिख रहा है डरा डरा? तुम आ जाओ इधर से उठ के। हाँ तीसरे, जल्दी आ जाओ, दिखाओ। अभी नहीं किया है, करके दिखाओ क्यों नहीं किया है। करो करो। देखा, 19-20 सवाल होने के बाद अब भी कह रहा डर लग रहा है इन्हें। फिर फायदा क्या हुआ? तुमने कर लिया, तुमने भी सुधार नहीं कर रहे हो हैं? लाओ, तुम तो देर लगा रहे हो, इनसे कराते हैं पहले। तुम क्या बात है भाई, क्या बात है? ऐसे डरे डरे क्यों रह रहे हो? खुश रहो, है क्या बात है? ये बता, बात क्या है? क्यों, बात क्या है? समझ में नहीं आ रहा? इतने सिंपल सिंपल और इतनी तेज चिल्ला रहा हो कि उस कोने पे भी बैठे हैं उसको भी सुनाई पड़े। है त्रिभुज के अंत कोणों का योग क्या बताया था? आहा, जोड़ तो होगा। अब देखिए बेटा ध्यान से चलो, जब तक देखिए आप डरे डरे रहेंगे ना, सहमे सहमे बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब आप कर लिया आपने,
फिर इस पे तो साफ साफ किया करो। ऐसा देखो छीतड़े छीतड़े बिगड़ दिए कॉपी के, इससे आप सीखे और इसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, गलत बात। ठीक है ना? अच्छा चलो आपको सवाल कर लिया आता है, लेकिन सुधार करो। और जो हमारे एक दो बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं, आप उठ के आ जाओ पीछे इधर। हाँ बराबर, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ तुमसे ही बोल रहे हैं, हाँ जल्दी आओ। तुम बैठ जाओ, तुम तो ठीक हो, तुम अच्छे हो। अब उनकी सबकी खबर है, तो मैं सबको जो नए बच्चे आए हुए हैं छुट्टियों में सुधार करना है। तुम्हारे लिए नेक्स्ट सवाल है। अब तुम भी साफ साफ नहीं कर रहे हो, है? तुम्हारे लिए सवाल आ गया, देखिए बहुत अच्छा निकल के आया है। करिए करिए। यदि कोण, इतना समझाने के बाद सब एक जैसे, कोई अलग है? यदि कोण ए बी सी तीनों समान है तथा वे रेखिक युग्म पे है तो कोण ए का मान। हाँ हवा निकल गई। मैंने क्या कहा था, जब तक सवाल को मैं लिख रहा हूं यहां पे सवाल स्वयं से नहीं करोगे, खुद से करके नहीं देखोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब देखो तुमसे भी छोटा बुलाते हैं, देखो बहुत छोटे को बुलाते हैं, तुमसे छोटा। आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ। देखो देखो तुमसे छोटा भी है और तुमसे कमजोर भी है। देखो सामने देखो, इधर है कमजोर और हाइट में भी छोटा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत तुमसे बहुत आगे है। क्यों, क्या वजह है? ये निरंतर अभ्यास करते हैं और साफ सफाई से काम करते हैं। कॉपी लेके आओ, चलो बाद में आना, पहले करो सवाल को, इनको बताओ जल्दी। हाँ यहाँ बताओ इनको। हाँ देखिए बहुत अच्छा, देखिए बोल भी रहे। हाँ बताओ बेटा दोबारा इनको। अगर ये तीनों कोण समान है तो तीनों को x मान लेंगे। इधर आ जाओ बाबूजी, इधर इन बच्चों को भी देखने दो। हाँ बस यहाँ से देखो। प्यारे बच्चों, जब तक आप स्वयं से सवाल और तीनों x भी से रहेंगी तब तक आपको सवाल नहीं आएगा समझ में। कितना सिंपल था बताओ। जब वो कह रहा है ए बी सी तीनों समान है तो समान इसने ले लिए। अब रेखिक का अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, योग कितना होता है, आप सुनते ही नहीं है। सुनेंगे नहीं क्या? मैं आपको कान में कू करके आऊंगा। चलिए बेटा बहुत बढ़िया आपने, चलो बैठो। तो मेरे प्यारे बेटा ध्यान रखो कि ये रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म पे तीन कोण ए बी सी बने हुए हैं। 3 से 4 हो, 10 हो, उन सब का योग कितना होगा? और जो बच्चे, इस प्यारे बच्चे ने किया बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हो गए। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर मुझसे भी करा लो, तो आगे आगे आ जाओ बेटा जल्दी से। चलिए आ जाओ फटाफट, नहीं मैं अपने हिसाब से बुलाऊंगा। हाँ आ जाओ चलो। देखिए इसको बहुत शौक है, इसको फोटो खिंचवाने का, वीडियो का, लेकिन मेहनत भी बहुत करता है। मुझे इस बात की खुशी है। दिख ही नहीं रहा? अब तो दिख रहा है। चलिए करिए, बोलिए, बोल के कहिए कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, ये कहां से x प्लस एक्स में रेल बनाते जा रहे हो? पहले देखो ना, दो कोण है, एक तो x है और एक 60 है, इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर किसका होगा? 180। तो लिखो ना यहाँ पर। हाँ अब आया नहीं बात? पहले यानी कहाँ कर रहे हो, ध्यान चला के कहीं और, घबरा गए थे। हाँ गुड, अब पहले घबरा गए थे। चलिए गुड। देखिए ऐसे ही बच्चे निरंतर जो अभ्यास करते रहते हैं, डर भी खत्म हो जाता है, पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल, 22वां सवाल आ गया है। नहीं मैं बुलाऊंगा, बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। किसको बुलाऊं? किसको बुलाऊं? किसको बुलाऊं? चल आजा, बहुत डांस कर रहा है, आजा। देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सेक्शन बी में भी बहुत होशियार थे, और होशियार की वजह यही थी कि इन्होंने हमारा कहना माना, निरंतर सवालों को निकालते रहते थे। और आज भी करिए बेटा फटाफट जल्दी से, ऊपर करो, ऊपर बहुत जगह है। अच्छा बोलते भी तो रहो, ऐसे क्या पता लग रहा है?
बोलो और हमें पढ़ाओ समझाओ बच्चों को जल्दी। यस। चलिए वैसे भी बहुत सवाल हो गए, जल्दी कीजिए। इसके बाद हम जैसे कि जो प्रॉमिस किया हुआ है इस नंदिनी का आप सभी को बहुत सुंदर गीत सुनवाएंगे। आपकी इच्छा है कि ऐसी खिचड़ी बना रहे हो, जल्दी जल्दी बनाओ और बोल भी ना रहे हो। अरे बोलो नहीं। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। वैसे कर तो लिया इनने लेकिन कंफ्यूज हो गए बेटा। साफ दिख रहा है 3 4 5 5 और 7 और 12 12 x बराबर किसके है कि नहीं। और 12 का भाग दे देंगे कितना आ गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब जैसा कि आज आप तुम बहुत परेशान हो, इनको देखिए अभी सवाल निकला नहीं है लेकिन इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सवाल कर लूंगी। अब सवाल आता है बड़ा तो दे। सवाल आ गया आपके लिए सवाल। चलिए सवाल बिल्कुल अलग है। अब देखते हैं ये कर पाती है नहीं, बहुत जल्दी है, करिए। चलिए अब आइए। हाँ जल्दी फटाफट, इतनी देर कहाँ लगती है, इतनी देर का है नहीं सवाल, जल्दी। अरे करने ले रहे हो, इन्हें तो देखा पहले कैसे कर रही है। जो भाई ध्यान नहीं देगा वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट सवाल है ये। इसके बाद पता नहीं तुम इतना देर कहाँ लगती है। ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो गए एक दूसरे के। बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। भूल गई भूल गई भूल गई, तुम तो भूल गई। सर वो अलग है। अब वही तो बात है कि ध्यान नहीं दोगे तो भूल जाएंगे। 105 बराबर होगा 3x के, क्योंकि ये कौन से कोण है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण। कैसे है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। और तुम भूल गई, जाओ कोई बात नहीं। चलिए अब ज्यादा नहीं, हमारा टाइम बहुत हो चुका है। तो इस नंदिनी आज आ जाइए बेटा, आ जाओ जल्दी से। एक गाना सुना दो, ये बच्चे सभी जा रहे हैं फटाफट। देखिए आप सभी जानते हैं ये हमारी ये इस नंदिनी है, इन्होंने पहले भी बहुत सुंदर गाना गाया है। आज भी एक नया गाना इनसे सुनवाते हैं। चलिए बेटा जोरदार तालियां सुनाइए बेटा, सुनाइए। तन मन धन को बना के बातें जला दी है शिव नाम की, जला दी है शिव नाम की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। दिल बन जब छबलर पढ़ कर दिया तेरे भक्तिदार में, तन मन धन सब अर्पण की न तेरे भक्तिदार के। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। जग की मोह माया को छोड़ तन मन धन सब आपकी। जग की मोह माया को छोड़ तन मन धन सब आपकी। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। बना के दीपक जना
पिता स्वरूप जो तुमको माना बालक संतान मैं आपकी, पिता स्वरूप जो तुमको माना बालक पुत्री हूँ मैं आपकी। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की, भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की। ना मांगा कुछ धन और मंत्र तेरी श्रद्धा भाव की, ना मांगा कुछ धन और धन मत श्रद्धा तेरे भाव की। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की, भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की। जग मन धन सब बातें अर्पण तुम ही हो महाकाल जी, तन मन सब तब बातें अर्पण तुम ही हो भैरवनाथ जी। मेरे मन के स्वामी तुम हो, पिता स्वरूप हो आप ही, मेरे मन के स्वामी तुम हो, पिता स्वरूप हो आपकी। बना के दीपक जला के बाती आदि है शिव नाम की, बना के दीपक जला के बाती बन जला दी है शिव नाम की। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की, मन तन सब अर्पण तेनु बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की, भोले बाबा मेरे हैं मैं बेटी हूँ महाकाल की। थैंक बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ इस नंदिनी की सभी जो फ्रेंड्स हैं आ जाए स्टेज पे जल्दी से, इस नंदिनी के साथ उनका एक फोटो कराते हैं। आजा जल्दी फटाफट, जल्दी पहुंचो पहुंचो, अग्रमा जाओ जाओ जल्दी जाओ, बुला ला जाओ बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पहुंचो, जल्दी पहुंचो, आजा ना, आजा दीक्षा जल्दी जाओ बेटा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा। इस नंदिनी आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गीत गाया। देखिए पढ़ाई के साथ साथ इतना सुंदर सुंदर ये बच्ची गीत गाती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीजें जब आती हैं जब आप पढ़ाई में भी होशियार हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी क्लास फिनिश होती है। चलिए थैंक यू मेरे सभी, जो भी मेरे मित्रगण, जो भी हमारे बच्चों के पेरेंट्स हमारी वीडियो को देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से आपका हमारे प्यार मिलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो, तो हम उसी तरह से हम अपने विद्यालय की वीडियो भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।